सर अभी ना आते हैं इसके ट्रीटमेंट के पार्ट ने प्रिवेंशन डिस्कस कर लिया है, डायग्नोसिस डिस्कस कर लिया, अब ट्रीटमेंट पे आते हैं। तो ट्रीटमेंट में आपने बोला कि अगर 70% से कम ब्लॉकेज है तो उसका मेडिसिनल ट्रीटमेंट देते हैं, या कईयों को बताया जाता है कि आपके 1 स्टेंट डलने हैं, 2 स्टेंट डलने हैं, हम्म 3 स्टेंट डलने हैं। कईयों को बताया जाता है कि ये बाईपास सर्जरी होनी है। तो थोड़ा ये स्टेजेस में भी बताइए कि कौन-सी सिचुएशंस में कार्डियोलॉजिस्ट क्या रिकमेंड करता है? सर आई थिंक सबसे पहले अगर हम ट्रीटमेंट पे डिस्कस करते हैं तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आई थिंक ट्रीटमेंट में भी इज फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिवेंशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें प्रिवेंशन में बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी फूड हैबिट्स। तो फूड में अगर हम स्ट्रेस आउट करें कि फूड हमारा शुड बी रिच इन मे बी डाइट जो है हमारी रिच होनी चाहिए, कार्ब्स कम होने चाहिए, प्रोटीन्स एंड फर्दर फॉल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इसमें रिच होनी चाहिए। स्पेशली अगर फैट्स देखा जाए, फैट्स में हमारे सेचुरेटेड फैट्स हैं, दे आर ट्रांस फैट और सेचुरेटेड फैट वेरी डैमेजिंग टू द आर्टरीज और हार्ट हैं। तो इन चीज़ों को जो कि फास्ट फूड में हाई क्वांटिटी में है, प्रोसेस्ड फूड में हाई क्वांटिटी में है, शुगर्स हैं, इनको अवॉइड करना चाहिए। सेकंड ऑफ ऑल अगर प्रिवेंशन में हम देखा जाए, एक स्लीप है जो स्लीप इज़ वेरी अंडर एस्टिमेटेड। तो रेगुलर स्लीप आई थिंक 7 टू 8 आवर्स विद गुड स्लीप हाइजीन प्लस रेगुलर टाइम पे जो कि हमारा सर्कैडियन रिदम को मेंटेन करती है, उस पे फोकस होना चाहिए। फर्दर फॉल अगर आप और ट्रीटमेंट पे आते हैं, तो ट्रीटमेंट पे जैसे आपको बताया, अगर आपको कम स्टेनोसिस है लेस देन 70%, तो वी यूजुअली पुट द पेशेंट्स ऑन एंटीप्लेटलेट्स जो कि खून पतले की दवाइयाँ हैं, प्लस स्टैटिन्स होते हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवाइयाँ हैं, ये जो लाइफ लॉन्ग पेशेंट्स को चलती हैं। अब अगर पेशेंट सिम्प्टोमेटिक है, सिम्प्टोमेटिक मतलब कुछ चेस्ट पेन है चलने पे, प्लस ब्लॉकेज मोर देन 70% है, तो वी रिकमेंड यूजुअली कोई पेशेंट को इंटरवेंशन इंटरवेंशन में भी इन फॉर्म ऑफ स्टेंटिंग, जो कि हम जिसको हम एंजियोप्लास्टी कहते हैं, स्टेंटिंग के थ्रू करते हैं। बट अगर पेशेंट की ब्लॉकेजेस मल्टीपल हैं, मे बी तीनों नाड़ियों में ब्लॉकेज है, प्लस पेशेंट डायबिटिक है, तो इन पेशेंट्स में सर्जरी रिकमेंड की जाती है जिसको कि हम सीएबीजी या बाईपास सर्जरी कहते हैं। सो यूजुअली ये उस टाइम पे जब भी पेशेंट हमारी एंजियोग्राफी होती है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, वे पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है कि उसको क्या ऑप्शंस उसके लिए बेटर हैं। प्लस पेशेंट प्रेफरेंसेस को भी देखा जाता है। कई पेशेंट्स हैं ओल्ड एज हैं, दोज हु कैन नॉट टॉलरेट सर्जरी, तो उनको मल्टीपल टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू हम इवन पीटीसीए और स्टेंटिंग भी करके पेशेंट को रिलीफ दे सकते हैं। राइट, राइट, राइट। अच्छा सर, इसमें एक और चीज़ आजकल बड़ी चलती है, कहते हैं वो ना, अगर हार्ट की ब्लॉकेज है तो वो पंपिंग करते हैं आपकी, फिर लेग्स पे लगा के, आर्म्स पे लगा के पंपिंग करते हैं, उससे ब्लॉकेज खुल जाती है। क्या ओपिनियन है आपका इस पे? हाँ जी, उसको ईसीपी कहते हैं, एक्स्ट्रा काउंटर पल्सेशन थेरेपी होती है। यूजुअली व्हाट इट डज इज कि जिन पेशेंट्स में हार्ट अटैक है उनमें नहीं है वैलिड, ये उन्हीं पेशेंट्स में वैलिड है जिनमें ब्लॉकेजेस हैं बट हार्ट की पंपिंग नॉर्मल है और अभी उनको हार्ट अटैक नहीं हुआ। तो इट इज़ ए मेथड ऑफ क्रिएटिंग नेचुरल बाईपास। एक कॉर्नरी आर्टरीज हैं, उनमें कोलेटरल्स नए बन जाते हैं, मतलब एक नई आर्टरीज बननी शुरू हो जाती हैं। तो कुछ पेशेंट्स में, कुछ सबसेट ऑफ पेशेंट्स में बेनिफिशियल है। बट अगर हम कहें कि हर पेशेंट में हम ये थेरेपी कर दें, तो नहीं, ये एक गलत विचार होगा। ये ऑब्वियसली आपका कार्डियोलॉजिस्ट डिसाइड करता है कि किन पेशेंट में इस थेरेपी का बेनिफिट हो सकता है या किन पेशेंट में नहीं बेनिफिट हो सकता। तो ये एक पेशेंट टू पेशेंट वेरी करेगी हर अपनी जो ट्रीटमेंट है। तो नॉट ऑलवेज कि पेशेंट हमेशा कहेगा कि विदाउट मैं कोई कराए भी सिर्फ इसके थ्रू कर लूँ, तो वो किसी पेशेंट्स में हार्मफुल या नुकसानदायक भी हो सकता है। क्या ये हार्ट अटैक वाली सिचुएशन प्लाक डिपॉजिट जैसे ब्लॉकेज होने से जी। पहले ही करा लेनी चाहिए? जी नहीं, जब अगर आपको सिम्पटम आ रहे हैं, हार्ट अटैक नहीं हुआ, अगर आप सिर्फ स्टेबल एंजाइना वाली फेज़ में हैं, दर्द हो रही है, ब्लॉकेज है मे बी 70-80%, तब उस स्टेजेस में कर सकते हैं। वो भी मैंने आपको बताया कि सिर्फ पेशेंट केस टू केस वेरी करेगा अकॉर्डिंग टू अंदर प्रॉब्लम कितनी है, पेशेंट को कितने सिम्पटम है, उनके ऊपर डिपेंड करके थेरेपी रिकमेंड की जा सकती है बाय द कार्डियोलॉजिस्ट। बाय द कार्डियोलॉजिस्ट, जी। राइट। इट इज एडवाइजेबल नॉट, बट नॉट टू एवरीवन, द स्टेज ऑफ द हार्ट डिसीज आल्सो। राइट, राइट। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है कि कई बार बोलते हैं कि उसका हार्ट का ना पेसमेकर खराब हो गया, तो पेसमेकर लगा हुआ है,
तो थोड़ा इसको भी आप सिंप्लीफाई भाषा में बताइए। पेसमेकर जी, जैसे हमने फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस किया फिजियोलॉजी के बारे में, एक तो पंपिंग ऑर्गन है। पंपिंग ऑर्गन को चलाने के लिए भी देयर इज ए पेसमेकर इन द हार्ट व्हिच प्रोवाइड्स द इलेक्ट्रिकल सिग्नल। Electrical आप ये कहते हैं बिजली प्रोवाइड करेगा या करंट प्रोवाइड करंट प्रोवाइड करेगा, करेगा। तो जिसको हम अपने हार्ट में कहते हैं एसए नोड होती है, जी। साइनोएट्रियल नोड है जो कि एक करंट प्रोवाइड करती है। अगर एसए नोड या एक और है सेकंड पेसमेकर एवी नोड, इनमें कोई प्रॉब्लम आती है जो यूजुअली देखा गया है आफ्टर द एज ऑफ 60-65, या कुछ और बीमारियां होती हैं जिनमें यंग पेशेंट्स में भी हो सकती है, या कोई हार्ट अटैक की वजह से किसी की करंट नहीं बह पा रहा, तो उनमें एक डिवाइस होती है, छोटी सी डिवाइस है, अराउंड 2 by 2 सेंटीमीटर्स की डिवाइस होती है, जो कि एक हम छोटे से प्रोसीजर से एक इम्प्लांट कर देते हैं लेफ्ट और राइट सब क्लेविकुलर स्पेस में। तो वो क्या है कि एक नॉर्मल जो हार्ट का ओरिजिनल पेसमेकर है उसको रिप्लेस कर देती है, और जब पेशेंट की अपनी धड़कन ना चले उसको एक करंट प्रोवाइड करती है, ताकि हमें कोई दिक्कत ना आए, नॉर्मल हार्ट की पंपिंग और फंक्शनिंग चलती रहे। चलती है, राइट। और उससे इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो है वो जी, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी मेंटेन करने के लिए। राइट।